हेलो गाइस, वेलकम टू रोजगार सवेरा। तो आज हम डिस्कस करेंगे संक्षिप्त अवलोकन का पार्ट 3। ठीक है, इसमें हम उत्तर प्रदेश के जो भी अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी हो, यूपीएसआई हो या उत्तर प्रदेश पुलिस, इलाहाबाद हाईकोर्ट, वो सभी क्वेश्चन हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है। तो ये ज्यादातर लोग सोचते हैं कि लखनऊ में स्थित होगा, क्यों लखनऊ कैपिटल, लेकिन ये लखनऊ में स्थित नहीं है, ये कानपुर में स्थित है। ठीक है। तो जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है वो कहाँ स्थित है, कानपुर में स्थित है। इसका उद्घाटन 27 अगस्त 1982 को किया गया था। 27 अगस्त 1982 को तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो ये चीज भी याद रखनी है। ठीक है। 27 अगस्त 1982 को इसका उद्घाटन किया गया। ये कहाँ स्थित है, कानपुर में स्थित है। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा कानपुर से संबंधित और फैक्ट भी जानते हैं, जैसे कानपुर में और क्या क्या स्थित है। तो कानपुर का सबसे पहले ओडीओपी पता होना चाहिए, क्योंकि कभी जब जब भी हम कोई जिला डिस्कस कर रहे हैं तो उसका ओडीओपी भी हम डिस्कस करेंगे। तो कानपुर का ओडीओपी है चमड़े के उत्पाद एवं टेक्सटाइल उत्पाद। तो ये कानपुर के ओडीओपी हैं। ओडीओपी आपको 75 डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, तो 75 डिस्ट्रिक्ट के आपको ओडीओपी याद करने हैं, क्योंकि ओडीओपी से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा कानपुर में एक प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित है, जो कि काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, भीतरगांव मंदिर। और ये क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि ये गुप्तकालीन मंदिर है, भीतरगांव मंदिर। इसका टाइम पीरियड कब है, तो ये गुप्तकालीन मंदिर है ये। और ये किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान विष्णु को समर्पित है ये। और ये ईंटों से बना मंदिर है, ठीक है ना। तो काफी प्राचीन मंदिर है, ईंटों से बना मंदिर है, और इसकी ईंटें कहाँ संरक्षित हैं वर्तमान में, तो लखनऊ म्यूजियम में इसकी ईंटें संरक्षित हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि भीतरगांव मंदिर की ईंटें कहाँ संरक्षित हैं, तो लखनऊ म्यूजियम में। इसके अलावा जो भीतरगांव मंदिर है, इसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने हिंदू आर्क कहा है। एक बार पूछा गया था भीतरगांव मंदिर को किसने हिंदू आर्क कहा है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे, क्योंकि भारतीय इतिहास में ये बहुत ही इंपोर्टेंट व्यक्ति थे। ठीक है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसे हिंदू आर्क भी कहा है। काफी फेमस मंदिर है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि प्राचीन समय का मंदिर है, प्राचीन काल का मंदिर है, गुप्तकालीन मंदिर है। तो ये कानपुर से संबंधित ये फैक्ट आपको याद रखने, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है, ये कानपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 27 अगस्त 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। उस समय इसकी स्थापना किसने की, इसका उद्घाटन किसने किया, तो प्रणब मुखर्जी ने, जो कि तत्कालीन वित्त मंत्री थे। कानपुर का ओडीओपी क्या है, तो कानपुर का ओडीओपी चमड़े के उत्पाद एवं टेक्सटाइल उत्पाद है। इसके अलावा कानपुर में भीतरगांव मंदिर स्थित है, जो कि गुप्तकालीन मंदिर है। और ये किस शैली में बना हुआ है, तो नागर शैली में बना हुआ है ये। इसकी शैली भी याद रखनी है। हालांकि उत्तर भारत के ज्यादातर मंदिर नागर शैली में ही बने हुए हैं। इसके अलावा कान और इसकी जो ईंटें हैं, ये ईंटों से बना मंदिर है, तो इसकी ईंटें कहाँ संरक्षित है वर्तमान में, तो लखनऊ म्यूजियम में। और जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, उन्होंने इसे हिंदू आर्क कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, तो सबसे पहले नहीं को अंडरलाइन करेंगे। उत्तराखंड सीमा साझा करता है, बिहार भी करता है, छत्तीसगढ़ भी करता है, लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं करता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। से एक बार डिटेल में मैप में डिस्कस करते हैं। तो आप ये देखेंगे उत्तर प्रदेश की सीमा है वो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से स्पर्श होती है। यानी टोटल 9 भारतीय राज्यों से इसकी सीमा स्पर्श होती है। कौन कौन से, वो हिमाचल प्रदेश फर्स्ट, उत्तराखंड दो, उसके बाद बिहार, पूर्व में इसकी सीमा बिहार से स्पर्श होती है, और झारखंड से, बिहार झारखंड तीन, चार, छत्तीसगढ़ पांच, और मध्य प्रदेश छह, इसके बाद राजस्थान 7 और हरियाणा 8। एक बचे जाता है दिल्ली, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। यानी कि वर्तमान में 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श होती है। और इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ स्पर्श होती है, तो नेपाल के साथ। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में वन क्षेत्र नहीं है। तो इसमें पूछा है वन क्षेत्र नहीं है।
तो उत्तर प्रदेश के 3 जिले हैं मुख्य रूप से जहां पे वन क्षेत्र नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो इसका राइट आंसर जौनपुर होगा, जौनपुर प्लस गाजीपुर और बलिया। ये उत्तर प्रदेश के वो जिले हैं जहां पर वन भूमि बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, यानी वन क्षेत्र नहीं है, बिल्कुल भी फॉरेस्ट एरिया नहीं है। तो जौनपुर, गाजीपुर और बलिया, ये जहां भी ऑप्शन में आपको तीनों दिखाई दें तो आपको टिक करना है। जौनपुर, गाजीपुर और बलिया, ये तीनों ऐसे उत्तर प्रदेश के जिले हैं जहां वन भूमि नहीं है। और जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये फैक्ट भी याद रखना है। और बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, ठीक है। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं, बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। और गाजीपुर से क्या याद आ रहा है? तो गाजीपुर में गोमती नदी गंगा नदी में मिल जाती है। गोमती नदी गंगा नदी से मिलती है कहां पे? गाजीपुर में। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शहर का नाम बताइए जो भारत की आम राजधानी यानी मैंगो कैपिटल ऑफ इंडिया कहलाता है। तो ये मलिहाबाद है, ऑप्शन सी मलिहाबाद ही काफी फेमस है, ये लखनऊ में स्थित है। मलिहाबाद क्षेत्र अपने विशेष रूप से आमों के लिए प्रसिद्ध है। उसे भारत की आम राजधानी यानी मैंगो कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके अलावा ऑप्शन में प्रयागराज लिखा है, तो प्रयागराज को क्या कहा जाता है? संगम नगरी। ये इनके उपनाम है। मुरादाबाद को पीतल नगरी, और बरेली को क्या कहा जाता है? तो बरेली को सुरमा नगरी कहा जाता है। प्रयागराज को संगम नगरी कहा जाता है, मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है, और मलिहाबाद को मैंगो कैपिटल ऑफ इंडिया यानी आम राजधानी कहा जाता है, और बरेली को सुरमा नगरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, उत्तर प्रदेश के कितने भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? यानी उत्तर प्रदेश वर्तमान में कितने भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है या सीमा स्पष्ट करता है? तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, टोटल 9 राज्य हैं। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। एक बार मैप में आपको दिखाते हैं डिटेल में, जब मैप पे यहाँ पे लगाया नहीं है कोई नहीं। तो 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, ठीक है। यानी 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आनंदीबेन पटेल। से और भी फैक्ट याद रखने हैं, जैसे इससे पहले ये किस राज्य की गवर्नर थी, किस राज्य की राज्यपाल थी? तो मध्य प्रदेश की। और जब ये मध्य प्रदेश की राज्यपाल थी उसी टाइम पे इन्होंने छत्तीसगढ़ का भी अतिरिक्त कार्यभार संभाला था। यानी कि आनंदीबेन पटेल इससे पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थी, और उससे भी पहले ये गुजरात की सीएम भी रह चुकी हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं, गुजरात की सीएम रह चुकी हैं। इसके अलावा ये गुजरात की प्रथम महिला सीएम रह चुकी हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आनंदीबेन पटेल के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रह चुकी हैं, मध्य प्रदेश की राज्यपाल रह चुकी हैं, इसके अलावा गुजरात की भी सीएम रह चुकी हैं, और गुजरात की फर्स्ट महिला सीएम है ये, ठीक है ना। फर्स्ट वुमेन सीएम है गुजरात की, ये फर्स्ट प्रथम महिला सीएम है गुजरात की। तो ये आनंदीबेन पटेल से ये फैक्ट आपको याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी हैं, ठीक है। तो ये सभी को पता है, योगी आदित्यनाथ है, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें इससे संबंधित और फैक्ट भी याद रखने हैं, जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी का जन्म कहाँ पे हुआ, इनका वास्तविक नाम क्या है, ये सारे फैक्ट भी हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो योगी आदित्यनाथ जी का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था, इनका जन्म स्थान भी इंपोर्टेंट है। पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था, उत्तराखंड में, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड में है। इसके अलावा इनका जो वास्तविक नाम है वो क्या है? तो इनका वास्तविक नाम अजय सिंह बिष्ट है, ठीक है। और ये व्यक्तिगत रूप से उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री हैं। याद रखना है, ये व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूं, ये व्यक्तिगत रूप से उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा इनकी एक जो समूह था इनका, तो हिंदूवादी राष्ट्रवादी समूह के संस्थापक भी रहे इन्हें, ठीक है ना। हिंदू वाहिनी राष्ट्रवादी समूह के संस्थापक भी रहे हैं।
तो ये कुछ फैक्ट हैं जो योगी आदित्यनाथ से पता होनी चाहिए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। समझ तो ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। और नाथ संप्रदाय कहाँ का है? तो ये गोरखपुर का है, प्रसिद्ध गोरखपुर। ठीक है, तो ये गोरखपुर में है नाथ संप्रदाय, वहां से ये प्रसिद्ध है। इसके अलावा गोरखपुर में जो मंदिर है वहाँ के महंत भी रहे हैं, वहाँ के वर्तमान में महंत भी हैं, और ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है। तो ये फैक्ट आपको योगी आदित्यनाथ से याद रखना है। जैसे इनका वास्तविक नाम क्या है? अजय सिंह बिष्ट है। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो पौड़ी गढ़वाल, वर्तमान उत्तराखंड में स्थित है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। वो किस संप्रदाय से संबंधित है? तो नाथ संप्रदाय से ये संबंधित है, जो कि गोरखपुर से संबंधित है। और गोरखपुर में ये नाथ संप्रदाय के महंत भी हैं। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो योगी आदित्यनाथ से पता होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 2024 तक उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हमें यह भी पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितनी राज्यसभा सीट हैं, कितनी लोकसभा सीट हैं, कितनी विधानसभा सीट हैं और कितनी विधान परिषद। ठीक है, तो राज्यसभा वर्तमान उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 31। लोकसभा 80 है, विधानसभा सदस्य कितने? 403, और विधान परिषद 100। तो ये डाटा भी आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले हैं? 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। इसके अलावा 18 मंडल हैं। ये ऑप्शन भी 18 लिखा है, तो ये क्या है? 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में वर्तमान में। और राज्यसभा सदस्य कितने? 31, लोकसभा 80, विधानसभा 403 और विधान परिषद 100। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित है? तो पूर्व में कौन सा? हरियाणा। पश्चिम में स्थित है ये, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, केरल नहीं, बिहार है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मैप में दिखाते हैं आपको। तो ये है बिहार, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए बिहार से कौन कौन से उत्तर प्रदेश के जिले हैं जो सीमा स्पर्श करते हैं। तो कुशीनगर, देवरिया और बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, ये कुछ जिले हैं जो बिहार से सीमा स्पर्श करते हैं। यानी बिहार से कितने जिले स्पर्श, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और चंदौली और सोनभद्र, ये जिले हैं जो बिहार से सीमा स्पर्श करते हैं। इसके अलावा आपको ये मैप में हरियाणा दिखाई दे रहा है, तो हरियाणा पश्चिमी सीमा स्पर्श करता है, दक्षिणी सीमा मध्य प्रदेश से स्पर्श करता है। तो ये फैक्ट आपको उत्तर प्रदेश से याद रखने हैं। और सबसे कम सीमा कौन सा राज्य स्पर्श करता है? तो हिमाचल प्रदेश, जो कि सिर्फ सहारनपुर जिले से सीमा स्पर्श करता है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा शहर मुगल अवध की मुगल व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लखनऊ है। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा लखनऊ को यूनेस्को द्वारा 2025 में गैस्ट्रोनॉमी सिटी भी घोषित किया गया है। यानी वर्तमान में यूनेस्को द्वारा गैस्ट्रोनॉमी सिटी कितनी है भारत में? तो दो, एक है हैदराबाद, सेकंड है लखनऊ। तो लखनऊ से ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा लखनऊ में और क्या क्या स्थित है वो भी एक बार देखते हैं। जैसे लखनऊ में औद्योगिक प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम, ये लखनऊ में ही स्थित है। इसके अलावा उद्यमिता विकास संस्थान भी कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। इसके अलावा लखनऊ का उपनाम क्या है? तो इसका उपनाम काफी प्रसिद्ध है ये। जैसे कि लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसे बागों का शहर कहा जाता है। चारबाग रेलवे स्टेशन भी सुना होगा आपने। तो चारबाग रेलवे स्टेशन चार बागों के बीच में स्थित है, इसलिए उसे चारबाग स्टेशन भी कहते हैं। इसके अलावा लखनऊ को नजाफत और नफासत का शहर भी कहा जाता है। नजाफत और नफासत का शहर भी लखनऊ को कहा जाता है। इसके अलावा लखनऊ में हाल ही में एक नया प्रशिक्षण केंद्र भी खुला है, जो कि इंपोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र,
पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र, क्योंकि रिसेंटली खुला है तो ये इंपोर्टेंट होगा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं लखनऊ से संबंधित फैक्ट। तो अवध के मुगल व्यंजनों के लिए कौन सा प्रसिद्ध शहर है? लखनऊ। और लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी सिटी भी घोषित किया गया है यूनेस्को द्वारा 2025 में। इसके अलावा लखनऊ में प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम भी स्थित है। इसके अलावा लखनऊ में उद्यमिता विकास संस्थान भी स्थित है। और लखनऊ के उपनाम क्या क्या है? तो नवाबों का शहर, बागों का शहर और नजाफत और नफासत का शहर। इसके अलावा लखनऊ में भारत का प्रथम पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र भी स्थित है। और लखनऊ में हाल ही में ब्रह्मोस की जो डीआरडीओ की एक रक्षा उत्पादन इकाई जो कि ब्रह्मोस मिसाइलों का भी निर्माण कर रही है, तो वो कहाँ पर कहाँ से कर रही है? लखनऊ से कर रही है। ये फैक्ट भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? यानी कौन सा इसमें है जो उत्तर प्रदेश से सीमा स्पर्श नहीं करता है? हरियाणा करता है, मध्य प्रदेश भी करता है, बिहार भी करता है, लेकिन उड़ीसा नहीं करता है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब उड़ीसा के हम वर्तमान में कौन मुख्यमंत्री है, कौन वर्तमान में राज्यपाल है, ये भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिर्फ टिक करके आगे बढ़ना नहीं है, हमें हर क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ना है। तो वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। और यहाँ के गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है? तो हरिबाबू यहाँ के हरिबाबू कंबपाटी इनका पूरा नाम है। ये यहाँ के राज्यपाल हैं। इसके अलावा उड़ीसा में राज्यसभा सीट कितनी है, लोकसभा सीट कितनी है और विधानसभा सीट कितनी है, ये भी पता होना चाहिए। तो 10 यहाँ पे राज्यसभाएं, 10, 21, 147, ये इसी तरीके से याद करनी है। 10 राज्यसभा, 21 लोकसभा, 147 विधानसभा। ये क्लियर लिख दे रहा हूँ, 147। तो 10, 21, 147 ये यहाँ पे सीटों की नंबर है। 10 राज्यसभाएं, 21 लोकसभाएं और 147 विधानसभाएं। ये उत्तर प्रदेश का मैप है, तो इसमें कहीं भी उड़ीसा से इसकी सीमा स्पर्श नहीं हो रही है। तो उत्तर प्रदेश की किन किन से सीमा स्पर्श होती है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो वो ये भी मैप से क्वेश्चन है ना। तो उत्तराखंड से स्पर्श होती है, तेलंगाना से स्पर्श नहीं होती है, हरियाणा से स्पर्श होती है, बिहार से भी, यानी ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो तेलंगाना के वर्तमान में सीएम और राज्यपाल कौन है, ये भी डिस्कस करेंगे। तो तेलंगाना के वर्तमान में सीएम कौन है? ए रेवंत रेड्डी, जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। और यहाँ के राज्यपाल हैं जिष्णु देव वर्मा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सीट भी पता होनी चाहिए। राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा। तो राज्यसभा यहाँ पे 7 है, लोकसभा 17 है और विधानसभा 119 है। यानी 7, 17, 119 इसी क्रम में ये सीट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? ठीक है ना। तो ये उत्तर प्रदेश के जो कुछ सिंबल होते हैं उनसे पूछा गया है। तो बांस, बरगद, ब्रज नहीं। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। और इसका हमें साइंटिफिक नेम भी पता होना चाहिए, बोटेनिकल नेम भी पता होना चाहिए। तो इसका बोटेनिकल नेम क्या है? सराका अशोका, ये इसका बोटेनिकल नेम है। तो उत्तर प्रदेश के जो राजकीय चिन्ह होते हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल कौन है? बारहसिंगा है, स्वैम्प डियर जिसे दलदली हिरण भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? ठीक है ना। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में क्या क्या है, तो ये सभी आपको पता होने चाहिए, इनसे क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई है? ठीक है ना। तो ये इलाहाबाद में की गई है, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में जानते हैं। तो ये क्या, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1831 में इलाहाबाद में की गई थी। ईयर भी इंपोर्टेंट है। ठीक है। और ये
इसका कार्य क्या है? तो यह परिषद प्रशासनिक और न्यायिक दोनों रूपों से राजस्व मामलों के लिए सर्वोच्च प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है। यह है इसका कार्य। इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए, इलाहाबाद को क्या बोलते हैं? संगम नगरी। एक बार फिर से बता रहा हूँ, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई है? इलाहाबाद में की गई। कब की गई? 1831 में की गई है। और इसके कार्य क्या है? तो इसके कार्य हैं प्रशासनिक और न्यायिक दोनों रूपों से राजस्व मामलों के सर्वोच्च प्राधिकारों के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है इसमें 23 जनवरी। क्या 23 जनवरी को मनाया जाता है? नहीं। 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में मनाया जाता है 23 जनवरी को। उसके बाद 25 जनवरी ऑप्शन में, तो 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। बहुत ही इंपोर्टेंट है ये। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद 26 जनवरी को, तो आप सभी को पता है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस। अब रह गया 24 जनवरी। तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है, और 24 जनवरी 2018 को पहली बार उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया था। क्यों मनाया गया 24 जनवरी को? क्योंकि 24 जनवरी 1950 को ही संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। यानी उत्तर प्रदेश की स्थापना ही 24 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए 24 जनवरी 2018 से उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसके अलावा 24 जनवरी को और क्या क्या मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय बालिका दिवस के अलावा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। और 24 जनवरी को ही ओडीओपी दिवस भी मनाया जाता है। यानी 24 जनवरी 2018 से ही ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, शुरू हुआ था। ये 24 जनवरी 2018 से ही। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 24 जनवरी 2018 से ही ओडीओपी कार्यक्रम शुरू हुआ था। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत है? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 7.33% कुल भारत के एरिया का उत्तर प्रदेश रखता है। अगर इसी तरीके से हम उत्तर प्रदेश का टोटल एरिया कितना है, एरिया भी पूछा जाता है, तो 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। 2,40,928 किलोमीटर इसका एरिया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पूरे भारत की पॉपुलेशन कितनी है? ठीक है, तो पूरे भारत की पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में 16.51% निवास करती है। यानी कि पूरे भारत का एरिया हमारे पास कितना? 7.33। और पॉपुलेशन कितनी है? 16.51%। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का एरिया पता ही है आपको, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। और उत्तर प्रदेश की अगर एक फैक्टर बताते हैं, 10 की वृद्धि दर पूछी जाती है तो कितनी होगी? उत्तर प्रदेश की जो 10 की वृद्धि दर है वो 20.22 है। 20.22%। ठीक है, तो ये फैक्ट है, कुछ याद रखने हैं। जैसे उत्तर प्रदेश भारत का कितना एरिया कवर करता है? 7.33%, जो कि 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है। और पॉपुलेशन कितनी है पूरे भारत की? 16.51%। 10 की वृद्धि दर कितनी? 20.22%। ये आपको फैक्ट है जो उत्तर प्रदेश से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक में जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है? तो ये जुड़वा मछलियां दिख रही हैं, ये किस चिन्ह से ली गई? तो रूमी दरवाजे से। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, रूमी दरवाजे से ली गई है। रूमी दरवाजे से संबंधित और फैक्ट भी आपको बताते हैं, जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई, किसने करवाई,
इसकी हाइट कितनी है? तो रूमी दरवाजे की स्थापना नवाब अवध के नवाब आसिफउद्दौला ने करवाई थी। वो आसिफउद्दौला ने क्यों करवाई थी? क्योंकि उस समय अवध में अकाल पड़ रहा था। तो अकाल के दौरान जनता को रोजगार देने के लिए इसका निर्माण करवाया गया। अच्छा, इसकी हाइट भी पूछी जा चुकी है यूपी ट्रिपल एससी के मेंस में, तो इसकी हाइट आपको याद रखनी है कितनी है। 60 फीट इसकी हाइट है रूमी दरवाजे की। इसके अलावा इसे तुर्की गेट भी बोलते हैं। रूमी दरवाजे को तुर्की गेट भी कहा जाता है। तो रूमी दरवाजे का जो निर्माण है वो किसकी स्मृति में या किसके नाम के लिए रखा गया है? तो एक प्रसिद्ध सूफी फकीर थे जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी, उनके नाम पे इसका नाम रूमी दरवाजा रखा गया है। सूफी फकीर थे एक, सूफी फकीर जलालुद्दीन मोहम्मद सूफी, तो इन्हीं के नाम पे इसका नाम रूमी दरवाजा पड़ा है। ठीक है, तो ये रूमी दरवाजे से कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। इसकी हाइट आपको याद रखनी है 60 फीट है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो अवध के नवाब आसिफ उद्दौला ने इसका निर्माण करवाया था। क्यों करवाया था? क्योंकि उस समय 1784 में इसका निर्माण करवाया गया, तब अकाल पड़ रहा था अवध में। तो अकाल के दौरान वहां की जनता को रोजगार देने के लिए इसका निर्माण करवाया गया। और किस फकीर की स्मृति में या किस फकीर की याद में? तो सूफी फकीर जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी के नाम पर इसका नाम रूमी दरवाजा पड़ा है। इसके अलावा इसे तुर्की गेट या तर्किश गेट भी कहते हैं। तो ये फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं रूमी दरवाजे से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट हापुड़ है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और ये मैप में हमने हापुड़ को जूम भी किया इसीलिए। और ये सबसे छोटा, तो आपको पता होनी चाहिए हापुड़ की सीमा किन किन जिलों से स्पर्श होती है। तो इसकी सीमा मेरठ जिले से स्पर्श होती है, अमरोहा से। मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, इन जिलों से इसकी सीमा स्पर्श होती है। क्योंकि सबसे छोटा जिला सबसे बड़ा जिला, ये इंपोर्टेंट होते हैं। तो इनकी सीमा भी पता होनी चाहिए किन किन जिलों से स्पर्श होती है। तो मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद से इसकी सीमा स्पर्श होती है। जब और ये पूरा उत्तर प्रदेश का मैप है, तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है हापुड़। इसके अलावा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर खीरी की भी सीमा आपको पता होनी चाहिए किन किन जिलों से स्पर्श होती है। पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई हरदोई, सीतापुर और बहराइच, इन जिलों से लखीमपुर खीरी की सीमा स्पर्श होती है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसके अलावा आपको और फैक्टर बताते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? एक बार कलर चेंज करते हैं। हाँ, तो जैसे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी, अब क्लियर दिख रहा है। ठीक है, और इसकी सीमा किन किन जिलों से स्पर्श होती है? तो पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई हरदोई और सीतापुर और बहराइच, इन जिलों से इसकी सीमा स्पर्श होती है लखीमपुर खीरी की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो ये बलिया है, सबसे पूर्वी जिला। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो शामली है, ये गया, जो कि हरियाणा से सीमा स्पर्श करता है। और उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर है। सहारनपुर जो कि 3 राज्यों से सीमा स्पर्श करता है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। लेकिन सहारनपुर से एक फैक्ट याद होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश से सीमा स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सहारनपुर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो सोनभद्र है। सोनभद्र जो कि भारत के 4 राज्यों से सीमा स्पर्श करता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़ है, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है। और हापुड़ की सीमा किन किन राज्यों किन किन जिलों से स्पर्श होती है? तो हापुड़ की सीमा मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद से स्पर्श होती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, जिसकी सीमा पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर और बहराइच से स्पर्श होती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है वो बलिया की जो सीमा है वो देवरिया, मऊ और गाजीपुर से स्पर्श होती है, बलिया की सीमा। इसके अलावा सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है, जो कि भारत के 4 राज्यों से सीमा स्पर्श करता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश
का जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? उसमें पूछा है नहीं। तो बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर और लखीमपुर खीरी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कुशीनगर। तो मैप में अभी आपको दिखाएंगे तो कुशीनगर की सीमा नेपाल से स्पर्श नहीं होती है, इसकी सीमा बिहार से स्पर्श होती है। ठीक है, ये है मैप। तो ये आप देख रहे हैं कुशीनगर, ये जूम करके लगाया मैप। तो कुशीनगर की सीमा ये बिहार है, बिहार से स्पर्श तो होती है, लेकिन इसकी सीमा नेपाल से स्पर्श नहीं होती है। और नेपाल से किन किन जिलों की सीमा स्पर्श होती है? तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। यानी टोटल 7 जिलों की सीमा नेपाल से स्पर्श होती है। एक बार फिर से देखते हैं कौन कौन से हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये 7 जिले हैं जो कि नेपाल से सीमा स्पर्श करते हैं। ये सातों के 7 जिले आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार इनसे क्वेश्चन बनता है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।